कहिए कैसे हैं आप। बच्चे हैं तो स्कूल है, स्कूल है तो पढ़ाई है, और पढ़ाई है तो मन। मन कहाँ से लाए? बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कैसे करें? बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे कहें? बच्चों का मन कैसे लगाए पढ़ाई में? बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि ना हमने अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करा रखा है, अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, पर उनका मन ही नहीं करता। जब भी देखो वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, जब भी देखो कार्टून्स देखते रहेंगे, पर जब पढ़ने को कहो तो थकावट हो रही है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है। और गेम खेलते वक्त, टीवी देखते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बच्चे का मन कैसे लगाए पढ़ाई में? बच्चा 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में, कैसे उसको मोटिवेट करें कि पढ़ो? देखिए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लगभग सभी के साथ होती है। वैसे आप कैसे पढ़ाई करते थे? आप अपने बचपन को याद कीजिए। आपके मम्मी पापा बोलते थे तब पढ़ते थे, या आप खुद ही स्कूल बैग लगा के अपना आराम से बैठ जाते थे और हिलते नहीं थे, और कोई आपको डिस्टर्ब करने आता था तो बोलते डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो। ऐसा होता था? ऐसे होता था तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप बच्चे को अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको तरीका बता सकते हैं। और अगर नहीं होता था तो सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचिए कि कैसे करें, कैसे बच्चे का मन लगाएं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये राइट टाइम है पढ़ाई का। वो इसलिए कि अभी आसपास भी नहीं है फाइनल एग्जाम्स, प्रेशर नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि हम पूरा साल तो ऐसे निकाल देते हैं, जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो उसे 1 महीना पहले से टेंशन शुरू हो जाती है। फिर हम पढ़ाई करने बैठाते हैं बच्चों को, फिर बोल बोल बोल, पढ़ पढ़ पढ़, फिर डांट मारना, ट्यूशन भेजना, और बच्चे की ना एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। ये राइट टाइम इसलिए कि अभी फाइनल एग्जाम्स दूर दूर तक नहीं है। आप अभी से हालांकि लेट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, शुभ से शीघ्रम होता है ना, कि शुभ काम जितनी जल्दी हो कर लेना चाहिए। तो ये शुभ काम है। क्या काम करने चाहिए? अब ये बात आती है कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। सबसे पहले तो बच्चे का टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल भी ऐसा हो कि ये ना हो कि सीधा ही 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ना है। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो स्कूल से भी आया है, फिर उसको अपना खेलना भी है, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना है। मतलब पूरा उसका ना माहौल अच्छा सा बना के रखिए। इसलिए पढ़ाई का बहुत थोड़ा टाइम शुरू में धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बार उसमें ना इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हाँ भी पढ़ना है। जैसे जो होमवर्क मिला सबसे पहले वो कर लिया, फिर लर्न वर्क कर लिया, फिर चलो सुना दिया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाना है। दूसरा ये है कि ना कुछ बच्चे पढ़ते अकेले, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, और कुछ पढ़ते शोर शराबे में, यानी दोस्तों के साथ भी एंजॉय करते हैं पढ़ना। तो आप देखिए कि आपका बच्चा किस चीज में है। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना चाहता है, वो मन ही मन लर्न करता है, तो उसको एक अलग सा एक बहुत कॉर्नर सा दे दीजिए। मतलब क्या होता है कि ना हम बच्चे को जब पढ़ने बिठा रहे हैं तो हमें उसकी जगह फिक्स कर देनी चाहिए कि ये आपकी जगह है, ये आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, ये आपकी चेयर है, और उस पर वो अपना स्कूल बैग और जो जो चीजें चाहिए वो सब रख देगा। पर हम जगह बदलते रहेंगे, जैसे चल आज तू दादा के कमरे में पढ़ ले, आज तू चाचा के कमरे में पढ़ ले, तो उससे क्या होता है कि ना वो डिस्टर्ब होता रहता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो नहीं बनती। तो टाइम टेबल बनाने के बाद हमें एक उसकी जगह भी फिक्स कर देनी चाहिए कि ये जगह आपकी है, और अपना स्कूल बैग भी यहीं रखोगे, अपनी सारी बुक्स भी यहीं रखोगे, ताकि आपको इधर उधर न जाना पड़े। वैसे ना कुछ बच्चे ग्रुप्स में भी पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे ग्रुप्स में कई पेरेंट्स नहीं पसंद करते कि दोस्तों के साथ बैठेगा तो पढ़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। कई बार ना ग्रुप्स में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। मतलब जैसे एक दूसरे का टेस्ट ले लिया, एक दूसरे से बात कर ली, और उनके तरीके पता लगते हैं, नए नए आइडियाज पता लगते हैं, और मतलब आपस में ना चेंज हो जाता है। तो इसलिए ग्रुप में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर बच्चा मतलब बिल्कुल अकेला पढ़ना चाहता है या बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में, तो अलग बात है, नहीं तो ग्रुप्स भी कई बार फायदा देते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि आपने बच्चों को पढ़ने बिठा दिया, फिर कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, फिर आप बच्चों को भेज रहे हैं कि एक बार जरा मार्केट से सामान ले आ। फिर आप घर पे नहीं है, आप बच्चों को भेज रहे हैं कि जरा वो धोबी कपड़े नहीं लेके आया, एक बार उससे ले आ। तो उससे क्या है, आपके घर में गेस्ट आ गए तो आप जोर जोर से हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। जब उसको 1 घंटा दिया है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपने उसको घंटा दिया है तो बेशक वहीं बैठे रहे, कहीं दूसरे रूम में बैठ जाए, पर माहौल को ना थोड़ा सा शांत रखें, थोड़ा सा उससे कोई काम ना करवाएं। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने बच्चे को बोला कि आप पढ़िए, पढ़ने बैठ जाइए, तो उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी वहां रख दी। मतलब जैसे वो पढ़ने बैठा तो उसकी एक कॉपी तो दूसरे रूम में है, उसका ज्योमेट्री बॉक्स तो वहां रह गया, तो वो सब चीजें ना एक जगह हो, ताकि वो एक जगह ही बैठे और उसको वहीं पे मिल जाए। चाहे पानी भी रखा हो,
बार बार पानी पीने के लिए उठने के लिए जाएगा, तो क्या होता है कि बाहर जाएगा, उसको एक अलग माहौल मिलेगा, फिर वो सोचेगा चलो थोड़ी देर बात ही कर लूं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब वो पढ़ने बैठ रहा है तो सब चीजें उसकी टेबल पे होनी चाहिए। अब पढ़ाई में मदर की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो देखे भी, बच्चे को बार बार देखे भी, प्लस एक और चीज का बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना, वो होता है खाने का। खाना हमेशा लाइट देना चाहिए, हल्का। कई बार क्या होता है कि स्कूल से आया और बहुत सारा खा लिया, तो वो इतना हैवी हो गया कि उसको खाते ही नींद आ गई, या फिर इतना कुछ खा ही नहीं रहा, आपने ऐसी कुछ सब्जी बनाई है, घिया, तोरी, टिंडा, वो खा नहीं रहा और पढ़ रहा है तो उसको भूख लग रही है। तो दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो उसके टेस्ट का हो, प्लस पौष्टिक हो, मतलब हेल्दी डाइट हो, जिससे कि कई बार ना क्या ये चीज सर्वे में भी आई है कि अगर हम हैवी चीजें खिलाते हैं, मतलब हैवी क्या, जैसे परांठी हो गई, तला हुआ हो गया, भुना हुआ हो गया, तो बच्चे को थोड़ी सुस्ती आ जाती है और उससे लर्न करने में भी फर्क पड़ता है। और अगर हल्का होगा, अच्छी हेल्दी डाइट होगी, फ्रूट्स होंगे, सैलेड होगा, तो उसका पढ़ाई में भी मन लगता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मदर के लिए। और इन सब के साथ साथ उसको शाबाशी भी दे। अगर वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहा है, अगर आपने आधे घंटे का टाइम टेबल रखा और वो इस हिसाब से पढ़ रहा है, तो उसकी पीठ थपथपाइए, उसको शाबाशी दीजिए और उसको क्या रिवॉर्ड दीजिए उसमें कि आप अब आधा घंटा खेल सकते हो, आप अब वीडियो गेम खेल सकते हो, आप दोस्तों के साथ जा सकते हो, आप अपने दोस्त को बुला सकते हो, यहाँ पे खेल सकते हो, आउटडोर गेम खेल सकते हो, ये उसको अवार्ड दीजिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें घर का माहौल एकदम शांत रखना है, एकदम अच्छा, तनाव वाला नहीं कि आप अपने हस्बैंड से लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसका माहौल नहीं बन पा रहा। तो जब पढ़ने बैठे ना, तो उसको वैसा एनवायरनमेंट दे। तो उस समय बच्चे के हिसाब से, जो बच्चा चाहता है उस हिसाब से अगर चलेंगे ना, तो बच्चे का मन पूरी तरह से लगेगा पढ़ाई में और उसको लर्न भी होगा अच्छी तरह से। तो ये तो थी थोड़ी सी टिप्स। आप बताइए कि आपके क्या विचार है, आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, और अगर आपके पास भी बहुत अच्छी टिप्स है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स का तो मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।